Hello everyone. In our last class, we discussed aldol condensation. And the next reaction of this series of named reaction is Baeyer-Villiger oxidation. So write the heading, Baeyer-Villiger oxidation. Baeyer-Villiger oxidation. इस ऑक्सीडेशन में हम लोग परऑक्सी एसिड्स का यूज करते हैं. परऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें आप RCOOH लिखते हो. अगर आप यही RCOOH लिखोगे, मतलब लिखो 3 ऑक्सीजन अगर आ जाए कार्बोनिल और H के बीच में, दैट विल बी परऑक्सी एसिड. परऑक्सी एसिड्स की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन दे आर ऑक्सीडाइज्ड. एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में और कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ईस्टर्स में. एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो ये रिएक्शन कीटोन्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है. तो बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन में this is our aldehyde in the presence of peroxy acid PHCOOH. It is converted into carboxylic acid. Oxygen is inserted between this carbon and hydrogen. If it would have been ketone, अभी मैं symmetrical ketone consider कर रही हूँ, तो oxygen will be inserted between this carbonyl and R group. So COOR. It means that aldehydes are converted into acids and ketones are converted into esters. As I already explained you that peroxy acids are those acids which contain one more additional oxygen than the carboxylic acid. The reaction is more useful for ketones as compared to aldehydes. Let us have a look on the mechanism of this reaction. So, mechanism. This is a symmetrical ketone RCOOR. दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है. देखो सिमेट्रिकल है. अगर हम इस सिमेट्रिकल कीटोन की रिएक्शन इसके साथ करें, ठीक है, परऑक्सो एसिड के साथ कराएं, तो ये यहाँ माइग्रेट होगा और ये जाएगा यहाँ पर. क्या बनाएगा? RCOH and OCOPH. This will be a nucleophilic addition reaction. न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में एडिशन हुआ, डबल बॉन्ड का ब्रेक हुआ. नाउ ये जो ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ दोबारा वापस आया और ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ माइग्रेट कर जाएगा. ध्यान से देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोबारा यहाँ पे वापस आया, ये यहाँ माइग्रेट किया इसने और ये बॉन्ड वीक है, ये लीव कर जाएगा. तो क्या बना? RCO और R प्लस PHCOOH, right? So this is the mechanism of this reaction. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. This is also a symmetrical ketone. Clear? ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा और ये यहाँ पर आएगा. OH
OCOOCOPH, राइट। देखो ध्यान से इसे, अगेन ये वापस आएगा, ये इधर माइग्रेट कर जाएगा। कार्बोनिल का जो ग्रुप है, कार्बोनिल के कार्बन का जो एक एल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ये यहाँ पे लीव कर जाएगा। जो बना उसे लिख दो, दिस इज ईस्टर। ठीक है। In case of aldehyde, the oxygen is inserted between the carbonyl group and the hydrogen. ठीक है। I hope it is clear to you all. Let's move. Now, in case of unsymmetrical ketone, the migratory aptitude, the order of migratory aptitude is tertiary alkyl सबसे ज़्यादा, then secondary alkyl, then phenyl, then ethyl, then methyl. The source of this information is Claydon की book, page 954. Right? So, let's suppose we have C6H5CO and OCH3 यहाँ पर। ठीक है। तो ऑक्सीजन इस केस में अगर हम लोग बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं, PHCOOOH, तो कहाँ पर आएगा? ऑक्सीजन किस एल्काइल ग्रुप और कार्बोनिल के ग्रुप बीच में आएगा? तो आप ध्यान रखना कि जहाँ पर अगर दोनों अराइल, एल्काइन सॉरी अराइल, दोनों अराइल ग्रुप हैं, वहाँ पे अगर अराइल ग्रुप के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, अगर अराइल ग्रुप के साथ कोई डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। और जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कार्बोनिल और उस ग्रुप के बीच में इंसर्ट होती है। जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन उस ग्रुप और कार्बोनिल के बीच में इंसर्ट होती है। तो इट विल फॉर्म C6H5 CO O एंड ये आपका कंप्लीट फिनाइल। ठीक है। मैकेनिज्म इसका सेम होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप होता तो ऑक्सीजन C6H5 और इसके बीच में, कार्बोनिल के बीच में इंसर्ट है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है। नाउ मैकेनिज्म C6H5 CO OCH3 PHCO OOH, ये ऑक्सीजन जाएगा यहाँ अटैक करेगा, इट विल फॉर्म C6H5 COH and OCH3 and phenyl with OCH3 group and यहाँ पर OO CO and PH। जैसा मैंने आपको बताया, अगर एराइल ग्रुप के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, तो दोनों डिफरेंट हैं। इन दोनों में से ये यहाँ माइग्रेट करेगा, ये यहाँ लीव कर जाएगा। क्या बनाएगा? ये प्रोडक्ट आपका बनेगा ये C6H5 CO O and this will be the product of this reaction.
आई होप इट इज क्लियर टू यू. ध्यान से देखो इसे. ऑक्सीजन इज इंसर्टेड बिटवीन दी कार्बोनिल एंड अराइल ग्रुप. हेयर कार्बोनिल और आर ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है. ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमने देख लिया. नाउ इन केस ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, in case of vicinal diketones, they also give this reaction and product is anhydride. Vicinal diketones also give this reaction and the product is anhydride. केस में anhydride का फॉर्मेशन होता है. राइट, CH3CO COCH3. इस केस में ऑक्सीजन, जैसे मान लो आपने CF3COOH लिया, दिस इज ऑल्सो आपका परऑक्सी एसिड है. ऑक्सीजन इन दोनों कार्बोनिल के बीच में इंसर्ट हो जाती है. दिस इज एनहाइड्राइड. ठीक है, तो कोई भी अगर मैं आपको रिएक्टेंट दूं और ये बोलूं कि उसका आप बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट लिखो, तो आप लिख सकते हैं yes, this is the product of Baeyer vinegar oxidation. Okay.